एक ऐसा खतरा जिसे अगर ईरान या युद्ध में शामिल किसी भी गुट ने एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए उसका असर तेल या गैस की कमी से कई गुना ज़्यादा भयानक होगा। कि आज पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध पर टिकी हुई हैं। हर कोई डरा हुआ है और वो खतरा है। भला मिसाइलों और गोलियों के इस युद्ध से हमारे फ़ोन में चल रहे इंटरनेट का क्या लेना देना। और आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी इंटरनेट पर टिकी है। युद्ध इतने भयंकर स्तर पर पहुंच चुका है, तब अगर कोई केबल जानबूझकर काट दी गई या किसी धमाके की वजह से टूट गई तो क्या होगा। शेयर बाजार जहां सेकंड के हजारवें हिस्से में करोड़ों का लेन देन होता है, वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। नमस्ते दोस्तों। 100 बात की एक बात यह है कि आज पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध पर टिकी हुई हैं। हर कोई डरा हुआ है। हर न्यूज़ चैनल बस इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि ईरान और उसके आसपास के देशों में जो आग सुलग रही है, उसका असर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा। सबको यही चिंता सता रही है कि कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान न छूने लगें। लेकिन मेरे दोस्त, इन सब के बीच एक ऐसा खतरा है जो हमारी और आपकी नज़रों से बिल्कुल ओझल है। एक ऐसा खतरा जिसे अगर ईरान या युद्ध में शामिल किसी भी गुट ने एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए उसका असर तेल या गैस की कमी से कई गुना ज़्यादा भयानक होगा। और वो खतरा है हमारे इंटरनेट का ठप पड़ जाना। अब आप सोचेंगे कि भला मिसाइलों और गोलियों के इस युद्ध से हमारे फ़ोन में चल रहे इंटरनेट का क्या लेना देना। हम में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि इंटरनेट तो हवा में मौजूद सैटेलाइट से चलता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दुनिया का लगभग 97% इंटरनेट आज भी समुद्र की गहराइयों में बिछी हुई मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यानी तारों के जरिए चलता है। दुनिया भर के सर्वर, बैंक ट्रांसफ़र, शेयर बाजार और बड़े बड़े टावर इन्हीं अंडर वाटर तारों से जुड़े हुए हैं। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये तारें इस पूरी दुनिया को आपस में जोड़कर रखने वाली डिजिटल नसें हैं। अगर ये नसें कट गईं तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल रूप से लकवाग्रस्त हो जाएगा। अब जरा इस युद्ध वाले इलाके के भूगोल को समझिए। ईरान के ठीक पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का एक समुद्री रास्ता है जो जहाज़ों के लिए तो बंद हो ही रहा है, लेकिन उसी समुद्र के नीचे से ये महत्वपूर्ण तारें भी बिछी हुई हैं। दूसरी तरफ यमन है जहां ईरान के समर्थक हूती विद्रोही बैठे हैं और यमन के ठीक पास है लाल सागर। लाल सागर से भी दुनिया को जोड़ने वाली इंटरनेट की बहुत अहम लाइनें गुजरती हैं। ये दोनों इलाके किसी बोतल की संकरी गर्दन की तरह हैं जहां से दुनिया का बहुत बड़ा डाटा हाईवे होकर गुजरता है। लाल सागर की केबल यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ती हैं, जबकि हॉर्मुज और फारस की खाड़ी की केबल मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट को भारत जैसे एशियाई देशों, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करती हैं। अब आपको याद दिला दूं कि ऐसा खतरा कोई हवाई बात नहीं है। 2024 में लाल सागर में जब हूती विद्रोहियों ने हमले तेज किए थे, तब वहां समुद्र के नीचे 3 इंटरनेट केबल कट गई थीं। उस समय अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया का 25% इंटरनेट प्रभावित हो गया था। अब सोचिए, आज जब युद्ध इतने भयंकर स्तर पर पहुंच चुका है, तब अगर कोई केबल जानबूझकर काट दी गई या किसी धमाके की वजह से टूट गई तो क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आज तार कटती है तो उसकी मरम्मत करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इन तारों को जोड़ने के लिए कोई आम मिस्त्री नहीं जाता, बल्कि बड़े बड़े विशेष समुद्री जहाज वहां भेजे जाते हैं। लेकिन आज के हालात में जब आसमान से मिसाइलें गिर रही हों और समुद्र में ड्रोन हमले हो रहे हों, तो कोई भी रिपेयरिंग जहाज उस युद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत कैसे करेगा। मरम्मत का काम महीनों तक लटक सकता है और इसका सीधा असर हम पर और आप पर पड़ेगा। अगर फारस की खाड़ी या लाल सागर की ये तारें कटती हैं तो भारत और चीन जैसे देशों से लेकर यूरोप तक इंटरनेट रेंगने लगेगा। आप जो आसानी से यूट्यूब या ओटीटी पर वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं वो रुक सकती है। बैंकिंग सिस्टम
धीमा पड़ सकता है। आज के समय में सऊदी अरब और यूएई में बड़े-बड़े क्लाउड डाटा सेंटर बन चुके हैं, जिन पर दुनिया भर का डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई का काम टिका है। अगर इंटरनेट कटा तो एआई का काम भी ठप पड़ सकता है। युद्ध के बारे में एक और कड़वी सच्चाई ये है कि अब युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान पर नहीं लड़े जाते, बल्कि डिजिटल दुनिया भी इसका एक बड़ा हथियार बन चुकी है। कोई देश अगर सीधे तौर पर अपने दुश्मन को नहीं हरा पाता, तो वह उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की कोशिश करता है। और आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी इंटरनेट पर टिकी है। शेयर बाजार, जहां सेकंड के हजारवें हिस्से में करोड़ों का लेन देन होता है, वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो 100 बात की एक बात यह है दोस्त, कि युद्ध भले ही हमसे हजारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा हो, लेकिन डिजिटल रूप से हम सब इतने करीब आ चुके हैं कि वहां गिरी एक मिसाइल की गूंज हमारे मोबाइल की स्क्रीन तक को खामोश कर सकती है। ये वो खतरा है जो अभी पूरी तरह से हमारे सामने खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो युद्ध की आग उन घरों तक भी पहुंच जाएगी जो आज खुद को सुरक्षित मानकर बैठे हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।